जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 52वां सर्ग। रावण द्वारा सीता जी का अपहरण। जय राम जी की। रावण के द्वारा मारे गए गिधराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। कुगत्स कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने में ही वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाते देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थीं, लक्ष्मण को भी पुकार रही थीं। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थीं। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दवानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्रवर्ण के मेघखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत
तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुघड़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर ओठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थीं जैसे मेघ माला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केसों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरू पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की शोभा पाती थी। विदेह नंदनी का रत्न जटित नुपुर उनके एक चरण से खिसक कर विधुन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण बण वाली सीता उस काले कलूठे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थीं जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हों। उन विदेह नंदनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हो रहा था। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झंकारों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थीं। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्य देव दुखी हो गए।
उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय! जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवता के अंग थर थर कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थीं। उनके केस खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थीं, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठीं। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 52वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।